सास ने बहू का बैंक अकाउंट देखा। असली रईस कौन था तब पता चला। एक पॉश कॉलोनी में कृष्ण निवास था, जिसकी मालकिन थी कमला देवी चौहान। उनका रुतबा ऐसा था कि सोसाइटी में बिना उनके नाम के कोई बड़ा फैसला नहीं होता। आज उनका इकलौता बेटा राघव अपनी पढ़ाई पूरी करके सालों बाद घर आने वाला था। इस खुशी में कमला देवी ने पूरे घर को सजा दिया, तरह तरह के पकवान बनवाए और बेटे की राह देखने लगी। कुछ ही देर में डोर बेल बजी। कमला देवी झट से दरवाजा खोली और इतने सालों बाद बेटे को सामने देख काफी खुश हुई। तभी उनकी नजर राघव के बगल में खड़ी एक लड़की पर पड़ी, जो देखने में साधारण सी थी। ये कौन है तुम्हारे साथ? माँ, मैंने शादी कर ली है। ये आपकी बहू है। क्या शादी कर ली और मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? माँ, मैं बताना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि पता नहीं आप मेरे प्यार को समझेंगी या नहीं। हाँ, मैं कैसे समझूंगी? मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ ना। और अब तुम बड़े हो गए हो, अपना फैसला खुद कर सकते हो। अब तुम्हें माँ की क्या ही जरूरत। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। असल में आरती एक ऑर्फनेज में पली बड़ी है, इसीलिए मुझे लगता था कि आप इस रिश्ते को मंजूर नहीं करेंगी। क्या? बिना बाप दादा, बिना खानदान की लड़की, चौहान खानदान की बहू, ये कैसा अनर्थ कर दिया तुमने राघव? माँ, इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, खानदान से नहीं। ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। तूने अपनी माँ को, इस खानदान की मर्यादा को एक अनजान लड़की के लिए भुला दिया। मैं भुलाया नहीं माँ, मैंने सिर्फ दिल की सुनी और मुझे पता था कि अगर मैं शादी के लिए कहूँगा तो आपका ऐसा ही रिएक्शन होगा, इसीलिए मैंने बिना बताए शादी कर ली। अब आप चाहो तो आरती को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लो, नहीं तो मैं उसे यहाँ से लेके चला जाऊंगा। ये सुन कमला जोर जोर से रोने लगी। इस 2 दिन की आई लड़की के लिए तू अपनी माँ को छोड़ने के लिए तैयार है? मुझे तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। माँ, पहले आप चुप हो जाइए। और ये 2 दिन की आई लड़की नहीं, मेरी पत्नी है। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। आरती अब भी हैरान होकर सबको देख रही थी। उसे पता था कि कमला देवी उनकी शादी से जरूर नाराज होंगी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि एक अनाथ लड़की के लिए उनके मन में इतनी नफरत होगी। आरती, तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं माँ के पास हूँ। आरती वहाँ से चुपचाप चली जाती है। कृष्ण निवास में उसे रहते हफ्ते बीत गए थे, लेकिन अभी तक न कमला देवी ने उसे अपनाया था और न ही यहाँ के दरो दीवार से उसे अपनापन महसूस हुआ था। हर सुबह 5 बजे उठकर चुपचाप किचन में लग जाती। चाय, नाश्ता, सब्जी, रोटियां, सारा घर उसने अकेले संभाल रखा था। लेकिन कमला देवी को उसका कोई भी काम पसंद नहीं आता। आज आरती ने बड़े प्यार से नाश्ता बनाया था, जिसका पहला निवाला मुंह में लेते ही कमला देवी भड़क गई। सिम्मी, ओ सिम्मी, ये कैसा खाना बनाया है? तूने सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। कमला देवी की आवाज सुन के उनके घर काम करने वाली सिमी दौड़ती हुई आई। अब बीबी जी, नाश्ता मैंने नहीं, बहुरानी ने बनाया है। क्या हुआ मम्मी जी, कुछ कमी रह गई है? सिमी, समझा दो अपनी बहुरानी को, आज के बाद मेरा नाश्ता सिर्फ तुम बनाओगी। आरती बार बार कमला देवी का दिल जीतने की कोशिश करती, लेकिन बार बार वो उसे झिड़क देती। लेकिन उसने भी ठान लिया था कि वो कमला देवी के दिल में अपनी जगह बनाकर ही रहेगी। इसीलिए अगली सुबह फिर उसने नाश्ता बनाया और गर्मा गर्म पराठे लेकर कमला देवी के कमरे में पहुंची। मम्मी जी, नाश्ता। तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे लिए नाश्ता मत बनाया करो। तुम्हें खाना बनाने का ढंग भी है। आज फिर पराठों में घी भूल गई। हमारे जमाने में तो बहुएं घी में पराठे डुबो के तलती थी। आपके जमाने में शायद कोलेस्ट्रॉल का नाम नहीं होता होगा मम्मी जी। जुबान तो देखो इसकी, सीधी सादी शक्ल और बातें लंबी लंबी। इतने में एक डाकिया गेट पर दस्तक देता है। कमला जी का नाम पे एक चिट्ठी है।
कमला देवी दस्तखत करके चिट्ठी खोलती है, लेकिन पढ़ते पढ़ते उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। 20 लाख रुपए तुरंत चुकाना है, ये कैसे हो सकता है? असल में 5 साल पहले कमला देवी ने एक बड़े बिल्डर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था, लेकिन बाद में वो पूरा प्रोजेक्ट फर्जी निकला। अब कोर्ट में केस चल रहा था और बैंक ने लोन गारंटर होने के चलते उन पर 20 लाख रुपए की भरपाई थोप दी थी। उन्होंने जल्दी से किसी को फोन लगाया। शर्मा जी, आपने ही तो कहा था प्रोजेक्ट सेफ हाथों में है। अब आप कह रहे हैं कि आपसे कोई उम्मीद न रखे। दूसरी तरफ से बिना कोई जवाब दिए फोन कट जाता है। कमला देवी, जो हमेशा लोगों की मदद के लिए आगे रहती थी, आज कोई भी उनकी मदद करना नहीं चाहता था। ये देख उन्हें बहुत दुख हुआ। इतने में राघव दौड़ता हुआ आया। माँ, आपके कहने पर मैंने कई लोगों से मिला जिनसे हमारी अच्छी कनेक्शन थी, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। जब बुरे दिन आते हैं तो ऐसे ही सबके असली रंग नजर आने लगते हैं। हाँ माँ, लेकिन अब क्या करेंगे? हमारे पास तो कुछ खास सेविंग्स भी नहीं है। अब तो हमें घर गिरवी रखने के बारे में सोचना पड़ेगा। हमारा घर? चौहान परिवार की पहचान? नहीं राघव, ये कभी नहीं हो सकता। कमला देवी पैसों का इंतजाम करने में लग जाती है, लेकिन कहीं से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। इसके बाद वो राघव के पास आती है। ये ले राघव, घर के पेपर्स, जा इसे गिरवी रख दे। अब जीवन में यही दिन देखना बाकी रह गया था। ये कह के कमला देवी फूट फूट के रोने लगी। माँ, मुझे पता है कि आपका इस घर से कितना लगाव है। इस समय आप पर क्या बीत रही होगी मैं समझ सकता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। आरती वहीं खड़ी ये सब सुन रही थी। अगर घर बचाना चाहती है मम्मी जी, तो मेरी बात सुनिए। तू क्या करेगी? तेरे पास कौन सा खजाना छिपा है? आपको कितने पैसे की जरूरत है मम्मी जी? पूरे 20 लाख दे सकती हो क्या? तुम्हारे पास तो मायके भी नहीं कि वहाँ से मांग के थोड़ी मदद कर दे। तू बेकार में हमारे निजी मामलों में टांग मत अड़ा। आरती, माँ इस समय ठीक हालात में नहीं है, उन्हें परेशान मत करो। लेकिन राघव जी, मैं तो मदद करने की कोशिश कर रही थी। कैसी मदद आरती? इस घर को गिरवी मत रखिए। आपको जितने पैसे चाहिए मैं आपको दे सकती हूँ। हाय हाय, बड़ी आई रईस जादी, कहाँ से लाएगी इतने पैसे? कभी लाख रुपए देखे हैं? तभी आरती ने अपना बैंक स्टेटमेंट कमला देवी के सामने रख दिया। पेपर पर बैंक बैलेंस लिखा था 1.6 करोड़ रुपीस। ये देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। 1.6 करोड़ रुपीस का बैंक बैलेंस? ये किसका अकाउंट है? मेरा है मम्मी जी। पर कैसे? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? ऑर्फनेज में एक एनजीओ ने टेक क्लासेस शुरू की थी। मैंने वहीं से कोडिंग सीखा, फिर फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे क्लाइंट्स मिले, फिर बड़े प्रोजेक्ट्स, और पिछले साल मैंने अपनी खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की है। यूएसए, जर्मनी, सिंगापुर तक मेरे क्लाइंट्स हैं। ये सुन पूरा घर सन्न था। कमला देवी को मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था। आरती उठी और धीरे से एक और फाइल कमला देवी के सामने रख दी। ये क्या है? बैंक में जितने भी पैसे देने थे वो मैंने कल ही चुका दिए थे। अब आपको घर गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। ये उसी के पेपर्स हैं। ये सुन कमला देवी खुद को रोक नहीं पाई। वो धीरे धीरे उठी और आरती के पास आई। माफ कर दे बहू, मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। तू तो असली रईस निकली, दिल से, हिम्मत से और मेहनत से। आरती की आंखें भी भीग गई। कमला देवी ने पहली बार उसे गले लगाया और उस दिन सास बहू के सारे गिले शिकवे आंसुओं के साथ बह गए।